हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन लुक एट एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए कोड्स जावा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वीडियो बनाई है मैंने। तो चलते हैं, देखते हैं। जावा इसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट। जावा was conceived by James Gosling. Conceived means created. So Java was conceived by James Gosling, Patrick Crisworth, and Edie Frank Mike Sheridan at Microsystem इन 1991 में ये बनाना स्टार्ट करा गया था, बनाई गई थी इन सभी ने। तो और इट लुक्स 18 मंथ्स टू डेवलप। ये हमें 18 महीने लगे इसमें बनाने के लिए, बनाने में। फर्स्ट वर्किंग वर्जन बनाने में हमें 18 महीने लगे। और इनको दिस लैंग्वेज वॉज इनिशियली कॉल्ड ओक। पहले इसको ओक कहा जाता था और फिर बाद में इसको रीनेम करा गया, जावा रखा। कब इसमें 1995 में करा गया जावा। Java is a general purpose language that is broadly application across application domain. Application domain में भी यूज होती है और Java emerges as the most preferred of all the language due to its portability, simplicity and security. Simplicity और security की वजह से भी ज़्यादातर ये प्रिफर्ड करी जाती है, पसंद करते हैं लोग। और the main reason for being Java being so popular are क्यों इतनी पॉपुलर है। बिकॉज ऑफ रिलायबल है, रोबस्ट टेक्नोलॉजी है, फास्ट है जिसे कहते हैं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मीन्स इसमें अगर हम जावा में अगर इसमें स्मॉल डिजिट हम लिखते हैं में तो ये रॉन्ग हो जाता है। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, तो सिस्टम का अगर हम स्मॉल कर देते हैं, एक अल्फ़ाबेट अगर इसमें छोटी छोटी मिस्टेक ये फाइंड कर लेता है, इसलिए केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इजिली फाइंड कर सकता है। ये बेस्ड ऑन दी वोरा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। राइट वंस रन एनीवेयर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है ये? बिकॉज जावा कंपाइल्ड कोड रन ऑन ऑल दी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करा जा सकता है और ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज भी है, इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हम कहते हैं। हाई परफॉर्मेंस इसकी है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है और बेस्ड ऑन ओप्स कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। आइए और देखते हैं जावा वर्चुअल जेवीएम क्या होता है। JVM runs on the local machine, interprets the Java bytecode and convert it into platform specific machine language. क्या करता है ये इंटरप्रेट करता है जावा बाइट कोड को और कन्वर्ट करता है प्लेटफॉर्म मशीन लैंग्वेज में। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये JVM कन्वर्ट्स द बाइट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। JVM इज अ पार्ट ऑफ जावा रन एनवायरनमेंट दैट, जिसको हम JRE भी कहते हैं। टोकन क्या होता है? टोकन ये एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है जो इन किसमें प्रोग्राम में होता है, विच इज नॉट फर्दर डिवाइडेड इन एनी अदर यूनिट, इज कॉल्ड टोकन। टोकन क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है प्रोग्राम में। ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 5 टाइप्स के होते हैं। ये कीवर्ड होता है। कीवर्ड क्या होता है? They are the words that convey a special meaning to the language compiler. That is, they are used for a special purpose and cannot be used as identifier. ये special meaning लैंग्वेज कंपाइलर को भेजते हैं, मतलब कन्वे करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं क्या कि ये इस कीवर्ड एक स्पेशल मीनिंग, द वर्ड दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर के स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं। और ये दे आर यूज फॉर स्पेशल पर्पसेस एंड कैन नॉट बी यूज एज अ आइडेंटिफाई। के आइडेंटिफायर यूज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इसमें INT हो गया, डबल हो गया, बूलियन आपका हो गया और ब्रेक हो गया, और भी बहुत सारे इसमें होते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर एक ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोग्राम के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो बेस हम जिसे कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल जैसे वेरिएबल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया और फंक्शन हो गया, और भी होते हैं। और लिटरल्स क्या होता है? लिटरल्स हमारा दे आर द डेटा आइटम्स दैट आर फिक्स्ड डेटा वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल INT लिटरल, फ्लोट लिटरल और डबल लिटरल, बहुत सारे और भी होते हैं। पंक्चुएटर्स क्या होता है? इसको हम सेपरेटर्स भी कहते हैं। इसमें कर्ली ब्रेसेस आते हैं, स्क्वायर ब्रेस आता है, सिंपल ब्रेस आते हैं। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर इज कैरेक्टर दैट
रिप्रेजेंट एन एक्शन। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, इसमें ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं जो कि यूज होते हैं प्रोग्राम में, हम यूज होते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जिसे हम पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स भी कहते हैं। ये होता है लॉजिकल इंक्रीमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एंड होता है, और होता है, डिवाइड का होता है, डबल एंड होता है, टर्नरी ऑपरेटर ये होता है, और असाइनमेंट ऑपरेटर भी जो हम असाइन करते हैं वैल्यू किसी की, जैसे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5, तो ये असाइन कर रहा है वैल्यू कि x y z की वैल्यू 50 है। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है एंड के लिए होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, एंड इक्वल टू के लिए होता है, रिलेशनल ऑपरेटर डबल इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन। और अब आते हैं इसमें पोस्ट फिक्स की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की हमने बात करी थी। पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स ये दोनों इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंडर में आते हैं। पोस्ट फिक्स क्या होता है, इसमें हम फर्स्ट भी पहले हम वैल्यू यूज करते हैं और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। जैसे पोस्ट फिक्स एक्स प्लस प्लस एक्स माइनस माइनस, ये पोस्ट फिक्स हमारा होगा। प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एंड देन यूज इट। ये हमारे ये एग्जाम्पल इसका हो गया। एक एग्जाम्पल हम मैंने लिया है इसमें, इफ अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो इसका एक्सप्रेशन अगर हमें फाइंड करना है तो क्या होगा, z इसमें x की वैल्यू कितनी, ये हमारा पोस्ट फिक्स है, तो इसमें क्या होता है पहले वैल्यू यूज करते हैं हम। तो इसमें हम यूज करेंगे पहले वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 2 दे रखी है, 2 लिखा, प्लस y क्या है, y इसमें प्रीफिक्स है तो प्लस प्लस पहले लिखा है, तो इसमें इसकी वैल्यू 3 दे रखी, तो पहले हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, प्लस प्लस है तो हम इंक्रीमेंट करेंगे, माइनस होता तो हम माइनस माइनस वाई होता तो हम डिक्रीमेंट करते हैं पहले। तो इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, 4 हो जाएगा, 3 से 4 हो गया, और इसको ऐड करके z की वैल्यू 6 आ जाएगी। ऑब्जेक्ट ऊप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये इट इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म होता है। ये बेसिकली करता क्या है, ये टिपिकल कॉन्सेप्ट पे या टिपिकल एग्जाम्पल बताता है, और पैटर्न ऑफ समथिंग, जिसमें हम कहते हैं किसी चीज का पैटर्न होना। पैराडिग्म मीन्स किसी चीज का कॉन्सेप्ट पैटर्न होना। इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, दैट कंटेन द डेटा एंड द मेथड्स। इसका प्राइमरी पर्पस होता है उसका टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स। ये क्या करता है, ये इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी प्रोग्राम की करता है, और प्रोग्राम टुगेदर डेटा एंड इट्स बिहेवियर, और उसके बिहेवियर को, डेटा और उसके बिहेवियर को सिंगल लोकेशन में करता है। ये कंसेप्ट ऑफ ऊप्स क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट और क्लास, जैसे हम लोग जानते होंगे, सुना होगा हम लोगों ने कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। कॉन्सेप्ट आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज अ बंडल ऑफ डेटा एंड इट्स बिहेवियर। ये बंडल कई सारे डेटा का कलेक्शन होता है और उसका बिहेवियर होता है, ऑफन नोन एज मेथड। इसको मेथड भी कहते हैं। मेथड ऑब्जेक्ट्स हैव टू कैरेक्टरिस्टिक स्टेट एंड बिहेवियर, स्टेट और बिहेवियर होता है। और ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम इंस्टेंस ऑफ अ क्लास भी कहते हैं या मेंबर ऑफ अ क्लास भी कहते हैं इसको। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इंस्टेंस होता है क्लास का। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट कार हो गया, और इसका स्टेट क्या हो गया, कलर हो गया, ब्रांड हो गया, और हम क्या ले सकते हैं, वेट ले सकते हैं, मॉडल इसका ले सकते हैं। बिहेवियर में क्या हो गया इसका, कार क्या क्या इसके फीचर्स क्या करती है, ब्रेक इसमें होता है, एक्सेलरेट होता है, गियर होता है, ऐसे टॉर्च, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम इसमें अप्लाई करते हैं, जो यूज करते हैं इसमें। क्लास क्या हो गया, क्लास इज कंसिडर्ड एज अ ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप दैट डिफाइंस द variable and the methods common to all the object of a certain kind। मेथड क्या होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है जो कि डिफाइन करता जो कि डिफाइन करता है वेरिएबल और उसके मेथड को, जो कि कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के कॉमन होता है। It defines all the properties and behavior of an object। it defines the properties and behavior। ये क्या डिफाइन करता है, प्रॉपर्टीज को करता है, बिहेवियर को करता है। किसके बिहेवियर को, ऑब्जेक्ट विल
इट डिफाइंस ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ऑफ फ्रूट्स, एक इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं सराउंडिंग्स, इसमें कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने सराउंडिंग से रिलेटेड। जैसे ह्यूमन लिया मैंने, ह्यूमन एक क्लास हो गया, इसका एग्जाम्पल क्लास का एग्जाम्पल एक ह्यूमन हो गया। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें और क्या क्या फीचर्स होते हैं, स्टेट मतलब और क्या क्या से इसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन के एक मैन हो गया, वुमेन हो गया, दो ऑब्जेक्ट हो गए। और इसकी वैसे ही एक क्लास है, जैसे क्लास हम फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट में बहुत सारे फ्रूट्स आ सकते हैं। फ्रूट में हमारा बनाना हो गया, मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है फ्रूट में। ये फ्रूट हमारा क्लास हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, ये सब हो गया। और पॉलीमॉर्फिज्म, अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया। और नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी एंड morph means form, so it means many forms. Polymorphism means many form. It refers to the ability of a variable, क्या करता है ये रिफर्स करता है एबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल ऑब्जेक्ट और फंक्शन टू टेक अ मल्टीपल फॉर्म। ये क्या करता है, ये मल्टीपल एक ऑब्जेक्ट या कोई फंक्शन के मल्टीपल फॉर्म करता है। पॉलीमॉर्फिज्म इसकी एबिलिटी होती है कि इट रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट टू टेक अ मल्टीपल फॉर्म करता है। इसका एग्जांपल्स लेते हैं। अगर इन इंग्लिश द वर्ब रन, इंग्लिश में वर्ब रन को, ये रन वर्ब होता है। इसमें इंग्लिश में डिफरेंट मीनिंग होती है। मीनिंग इफ यू यूज इन लैपटॉप, फुट रेस, बिजनेस, इन तीनों में अलग अलग मीनिंग होती है। लैपटॉप में अलग होती है, फुट रेस में अलग होती है, बिजनेस में अलग होती है। और ये पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप्स के होते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जो क्या होता है, ये मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है जी। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, मेथड ओवरलोडिंग ये जिसका पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट होता है, जिसका पैरामीटर डिफरेंट होता है। और ओवरराइडिंग क्या होती है, जिसका पैरामीटर मस्ट बी सेम होता है। और ओवरलोडिंग में क्या होता है, ये भी हम इसमें क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं रीडेबिलिटी और प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को। और इसमें क्या करता है ओवरराइडिंग में, ये प्रोवाइड करता है हमें स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द सब क्लास। तो अब हाँ, तो कंपाइल टाइम पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। और इसमें इसमें दिस अलाउज अस टू हैव मोर देन वन मेथड। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, हमें ये अलाउ करता है मोर देन वन मेथड को जो कि सेम नेम होता है जिसका। ये हमें क्या अलाउ करता है, मोर देन वन मेथड जो सेम नेम होता है। और अगर पैरामीटर ऑफ द मेथड आर डिफरेंट, मैंने यही बताया था कि अभी मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, जिसका पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट। तो इसमें ये पैरामीटर ऑफ मेथड आर डिफरेंट इन नंबर्स या सीक्वेंस, कोई भी पैरामीटर जो डिफरेंट हो सकता है उसका, उससे डिफरेंट हो सकता है पैरामीटर, मेथड से डिफरेंट हो सकता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म उसका स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। सेकंड टाइम एक कंपाइल टाइम हो गया, एक रन टाइम हो गया। रन टाइम क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच कॉल टू एन ओवररिडन मेथड इज रिजॉल्व्ड। जो कि ओवररिडन में क्या होता है, हम इट इज अ प्रोसेस इन विच अ कॉल टू एन ओवररिडन मेथड इज रिजॉल्व्ड एट रन टाइम। जो मेथड कॉल जो होती है उसको रिजॉल्व करता है रन टाइम के during the runtime. So and it is also known as a dynamic polymorphism. Runtime polymorphism को हम dynamic polymorphism भी कहते हैं और compile time polymorphism को static polymorphism भी हम कहते हैं। इसका runtime polymorphism में method overridden आ जाता है और compile time polymorphism में method overloading आ जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया और पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। और अब आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मीन्स और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, मीन्स डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स। ये मीन्स इसका डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल, इसमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले करते हैं और हाइडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स में बैकग्राउंड के डिटेल्स हम हाइड करते हैं एब्स्ट्रैक्शन में।
इसका मेन हमारा मेन पर्सपेक्टिव या मेन गोल हमारा क्या होता है, इज टू हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी बाय हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। जो अननेसेसरी डिटेल्स जो यूजर के पास होती हैं उसको भी हैंडल करते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम हैंडल करते हैं। यू कैन फाइंड एनीवेयर इन द रियल वर्ल्ड। एब्स्ट्रैक्शन को हम कहीं भी अपने सराउंडिंग्स में कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे पहले भी हमने एक कार का एग्जांपल लिया था। एब्स्ट्रैक्शन क्या हो सकता है, सच एज गियर। कार में हमें क्या गियर होता है, एक्सेलरेटर होता है, स्टीयरिंग होती है, ये सब इसके क्या होगा, इसमें हिडन हिडन बैक, ये इसमें हिडन पार्ट होगा इसके कार में क्या होता है, गियर होता है। इसमें हमें ये नहीं मालूम कि गियर कैसे वर्क करता है, इसमें जिसकी हमें वर्किंग नहीं मालूम, बैकग्राउंड डिटेल नहीं मालूम कार में, हम बस चलाते हैं कार, उसमें हमें बैकग्राउंड डिटेल नहीं मालूम कि हमें कैसे ये वर्क करता है। जैसे गियर का हमें फंक्शनैलिटी हमें नहीं मालूम कि ये बैकग्राउंड में कैसे वर्क करता है, कैसे हम अप्लाई करते हैं, हम तो सिर्फ अप्लाई कर देते हैं। वैसे ही सेम एज एक्सीलरेटर का क्या बैकग्राउंड फीचर्स हैं, इसमें कैसे ये वर्क करता है। स्टीयरिंग क्या होता है, स्टीयरिंग का बैकग्राउंड मतलब डिटेल बैकग्राउंड हमें नहीं मालूम कैसे ये फंक्शन वर्क करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। इनकैप्सुलेशन, ये नेक्स्ट इनकैप्सुलेशन ऊप्स कॉन्सेप्ट। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इन ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, इन ऊप्स इट मीन्स रैपिंग अप ऑफ डेटा और कोड इनटू सिंगल यूनिट। ये क्या करता है, ये रैप करता है डेटा को और कोड को एक ही यूनिट में ये रैप कर देता है डेटा को। इनकैप्सुलेशन एक्ट एज अ ये प्रोटेक्टिव शील्ड एक्ट करता है, जो कि प्रिवेंट करता है डेटा को किससे करता है, एक्सेस करने से, आउटसाइड किसी आउटसाइड से कोई जो यूज करता है उससे एक्सेस करने से इसको प्रिवेंट करता है। शील्ड दैट प्रिवेंट्स द डेटा फ्रॉम बीइंग एक्सेस, मतलब एक्सेस करने से इसको यूज कर देता है किसके लिए, आउटसाइड दी बाय द कोड आउटसाइड दिस शील्ड। तो और इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन कैन बी अचीव्ड by declaring variable in the class, declaring all the variable in the class as private and writing public method in the class to set and get the value, set or get the value of a variable। वैल्यू को set और get करने के लिए, set करने के लिए और हम इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राइवेट और पब्लिक मेथड हम यूज करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इट रिफर्स टू अ एबिलिटी, it refers to the ability in Java for one class to inherit from another class. In Java, this is also called extending a class. Inheritance क्या होता है, ये inherit करता है, वन एक क्लास को दूसरी क्लास में inherit करता है। इसकी कई कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं, जो कि सुपर क्लास होता है, सब क्लास होता है। सुपर क्लास और सब क्लास क्या होता है, सुपर क्लास द क्लास हुज फीचर्स आर इनहेरिटेड इज नोन एज सुपर क्लास। सुपर क्लास क्या होता है, बेस क्लास भी कहते हैं और पेरेंट क्लास भी हम कहते हैं इसको। ये थोड़ा कंफ्यूजन होती है कि बेस क्लास और पेरेंट क्लास कहते हैं कि नहीं कहते हैं, या इसको डेराइव क्लास कहते हैं या एक्सटेंडेड क्लास, चाइल्ड क्लास कहते हैं, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो सुपर क्लास क्या होती है, इसको बेस क्लास और पेरेंट क्लास कहते हैं। ये क्या होता है, इसका मेन फीचर्स होता है ये इनहेरिटेड क्लास, ये इनहेरिटेड होती है। सुपर क्लास इनहेरिटेड होती है। सब क्लास क्या होता है, द क्लास दैट इनहेरिट्स द अदर क्लास। सब क्लास क्या करता है, जो इनहेरिट करता है दूसरी क्लासेस को, इज नोन एज सब क्लास, इसको सब क्लास कहते हैं। इसको हम डेराइव क्लास भी कहते हैं, एक्सटेंडेड क्लास भी कहते हैं और चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। ये हमारे कई टाइप्स के होते हैं। ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस होता है। सिंगल इनहेरिटेंस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्लास ए है, क्लास ए सर्व करता है एज अ बेस क्लास फॉर द डेराइव क्लास, ये डेराइव क्लास होता है। ये हमारा सुपर क्लास हो गई, ये हमारा चाइल्ड क्लास हो गया। ये हमने अभी डिस्कस करा था यहाँ पे ऊपर कि ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। ये हमारा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये जो क्लास ए है ये क्या करता है, ये सर्व करता है एज अ बेस क्लास सर्व करता है फॉर अ डिराइव्ड क्लास सर्व करता है। हाँ, और अब आते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल क्लास ए बेस क्लास हो जाती है, इसमें इंटरमीडिएटरी क्लास ये होती है, क्लास बी होती है और क्लास सी होती है, डिराइव्ड क्लास होती है। इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं।
क्लास ए क्या होता है? क्लास ए हमारा सर्व एज अ बेस क्लास फॉर द डिराइव्ड क्लास ऑफ बी, और विच इन टर्न्स, जो कि बी खुद एक बेस क्लास एक्ट करता है, किसके लिए? सी के लिए एक्ट करता है। सी के लिए बेस क्लास कौन सी हो गई? ये हो गई। और इसके लिए बेस क्लास क्या हो गई? ये हो गई। और हम इसमें एक और चीज में हमें याद रखना चाहिए कि ये क्लास सी, ये अ क्लास कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस, मतलब अ क्लास, ये कोई क्लास में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती है ग्रैंड पेरेंट्स मेंबर को, मतलब क्लास ये ये डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकती है क्लास सी को। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा बेस क्लास हो जाता है, ये हमारा इंटरमीडिएटरी क्लास हो जाता है, ये हमारा डिराइव्ड क्लास हो जाता है। ये क्लास सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस में ये हमारा क्लास ए हमारा बेस क्लास होता है, ये दोनों डिराइव्ड क्लास हो जाता है, बी और सी। बी और सी डिराइव्ड क्लास होता है हमारा। सो द क्लास ए सर्व एज अ बेस क्लास of for the derived class of B and C. These two are the derived class, जिसको हम child class भी कहते हैं, इसको parent class भी कहते हैं हम इसको। ये हमारा inheritance ओवर हो गया। ये हमारा oops के सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। ये oops के मैंने बताया कितने टाइप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। oops के ऑब्जेक्ट होता है पहला, दूसरा हमारा होता है क्लास होता है, तीसरा हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है, और चौथा हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है, पांचवा हमारा इनकैप्सुलेशन होता है, और छठा हमारा इनहेरिटेंस होता है। और इनहेरिटेंस में 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल लेवल होता है, मल्टी लेवल होता है, और हायरार्किकल होता है। अब आते हैं ये एक्सटेंड कीवर्ड क्या होता है। एक्सटेंड कीवर्ड होता है इनहेरिटेंस में, ये हम यूज करते हैं जब प्रोग्राम करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक्सटेंड कीवर्ड क्या होता है। ये इट इज यूज्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास नोन एज सब क्लास। ये एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है? ये इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज को। इनहेरिट और किसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है? सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। कौन? सब क्लास इनहेरिट करता है। एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास नोन एज सब क्लास। किसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है? सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और ये हमारा हमने सिंटेक्स लिया है। सिंटेक्स हमारा एक क्लास सुपर क्लास है, और हमारा ये सब क्लास है। सब क्लास ये एक्सटेंड कीवर्ड है। एक्सटेंड कीवर्ड क्या कर रहा है? ये सुपर क्लास को इनहेरिट कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी वाली वीडियो। आगे जो बचे कॉन्सेप्ट हैं, जो लूप हैं, लूपिंग कॉन्सेप्ट हैं, और जो डेटा टाइप्स है, वो मैंने अभी डिस्कस नहीं करे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।